नमस्कार, सोहम के सारे व्यूअर्स का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है ग्रह परिक्रमा। मैं आपकी होस्ट मेधा अंतानी और आपके साथ स्वागत करती हूँ स्टूडियो में उपस्थित विष्णु मोदी जी का भी। विष्णु जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मेधा जी। चलिए, नया दिन, नई शुरुआत, नई बातें। पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वास्तु को लेके आप लोगों ने बहुत सारे सवाल हमसे किए हैं। बहुत सारे इनविटेशंस विष्णु जी को लगातार आ रहे हैं कि विष्णु जी हमारे घर पे आके वास्तु देखिए, विष्णु जी हमारी ऑफिस का वास्तु देखिए। बिल्कुल, विष्णु जी ट्राई कर ही रहे हैं कि हमारे हर व्यूअर्स की हर समस्या का समाधान वो स्वयं दे। और ख़ास करके जब आप फ़ोन करते हैं तो आपको पता है विष्णु जी स्वयं फ़ोन उठाते हैं, आपके जितने भी प्रश्न है उसका समाधान आपको वहीं के वहीं दे देते हैं। बात चल रही थी साढ़े साती के बारे में। हमने राशि और उनके ऊपर साढ़े साती का असर, इसके बारे में तो जाना। आज की हमारी राशि है कन्या राशि और तुला राशि। तो सबसे पहले कन्या राशि वाले हमारे जितने व्यूअर्स हैं, ज़रा कान लगा के, ज़रा ध्यान लगा के, क्योंकि विष्णु जी बताएंगे आपकी राशि पे जब साढ़े साती चलती है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। नमस्कार दर्शकों, आज मैं बात करूंगा कन्या राशि और तुला राशि के बारे में। तो आप जातक जिसकी कन्या राशि है और तुला राशि है, कृपया आप ध्यान से सुने और अपनी ज़िंदगी को संवारें। साढ़े साती के वक्त आपको बराबर और सबसे ज़्यादा शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, बार बार उनका नमन करना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप उनकी सेवा करते हैं, उनके साढ़े साती के प्रकोप से आप बच जाते हैं। आपके ज़िंदगी में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। कृपया आप अपने साढ़े साती के सिचुएशन को ध्यान से सुने और अपने ज़िंदगी को संवारें। तो जिसकी राशि कन्या राशि है, आपको आपके जीवन में साढ़े साती के वक्त आप बच्चों से बहुत परेशान होते हैं। आप उनके लाइफ को लेके बहुत चिंतित हो जाते हैं। उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, उनकी हेल्थ को लेके आप बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि आप परिवार से बहुत अटैच होते हैं और बच्चों से ज़्यादा आपको लगाव होता है। तो उनकी बार बार आप निरंतर चिंता करते रहते हैं और आपको ये सफलता नहीं मिलती है और इसके वजह से आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आप चिंता न करें, इसका उपाय करें, आपको खूब लाभ होगा। आपके पारिवारिक जीवन में भी आपको बहुत असफलता मिलती है। आप बहुत कोशिश करते हैं कि मैं परिवार को खुश रखूं और खूब उनको आराम दूं, पर वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि साढ़े साती के अंदर आपको बहुत सारी तकलीफ़ें आने लग जाती है। आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, बिज़नेस का लॉस होता है। इसके वजह से आप ये नहीं कर पाते हैं और आप चिंतित हो जाते हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं और आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि मैं ये सिचुएशन को ठीक कर दूं, फिर भी आप नहीं कर पाते हैं। तो कृपया आप चिंता ना करें और आप शनिदेव को प्रसन्न करें और आपके सारे कार्य में सफलता मिल जाती है। काम के लिए कभी कभी बाहर देश भी जाते हैं, बाहर शहर भी जाते हैं और उसमें भी आप सफल नहीं हो पाते हैं। आप कई दिनों तक फैमिली से बाहर रहते हैं। आप कोशिश करते हैं कि मैं कुछ काम कर लूं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है। तो साढ़े साती के लिए वजह से आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कृपया आप चिंता न करें, इसका आप उपाय करें। आपको देखा गया है कि आपके बेकार के खर्चे बहुत होते हैं। आप जितना कमाते हैं उतना ज़्यादा आप खर्चा कर देते हैं। ओवर स्पेंडिंग हो जाती है। ओवर स्पेंडिंग बहुत हो जाती है और इनके वजह से इनको बहुत टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। कोशिश करते हैं फाइनेंस को बचाने की, पर वो नहीं बच पाता है। कुछ ना कुछ विघ्न इनको आई जाती है। तो आप कन्या राशि वाले इसका आप ध्यान दीजिए और इसका आप उपाय करें। आपको ऑपरेशन के योग बहुत बन जाते हैं। या तो आपका हो जाता है या तो घर में किसी और परिवार के हो जाता है। इसके वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत हो जाता है। तो इसका आप उपाय करें और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ सकती है। आपके एक्सीडेंट के योग और घर के अंदर कोई मेंबर के एक्सीडेंट का योग बनता है। इसकी वजह से आप बहुत चिंतित हो जाते हैं और आपकी धन हानि होती है। तो इसका आप ध्यान रखें, इसका आप उपाय करें। आप
आपको बहुत गुस्सा आ जाता है और आप बहुत तीखे शब्द इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसकी वजह से आपके रिलेशन हर जगह बिगड़ने लग जाते हैं, आपको नए कार्य नहीं मिलता है और आपका नाम खराब होता है। तो कृपया आप ऐसा न करें, लोगों से मीठा बोलें और साढ़े साथी में आप संयम रखें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बहुत अच्छा होगा। अपने भाई से भी बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। आप जब सपोर्ट मांगने जाते हैं, परिवार से मांगने जाते हैं, आप अपने भाइयों से मांगने जाते हैं तो आपको नहीं मिलती है। इसकी वजह से आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप अपने नेचर को लेके भी आप बहुत परेशान हो जाते हैं और इसकी वजह से आपके नाम के ऊपर कलंक भी लगता है। तो आप चिंता न करें, आप उपाय करें, शनिदेव को प्रसन्न करने की कोशिश करें। आपको मित्रों से बहुत ज़्यादा लॉस मिलता है। आप कोशिश करते हैं कि दुखी समय पे कोई मित्र मेरा साथ देते, पर वो भी नहीं हो पाता है। तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिए। प्रॉपर्टी और लैंड के मैटर्स में भी आपकी बहुत चिंताजनक स्थिति हो जाती है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है या आपने कोई लैंड ले रखी है, उसमें भी कोई ना कोई विघ्न आ जाता है और वो सारे काम रुक जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ जाती है। आपके ट्रैवलिंग का आप बहुत योग बनता है। आप शहर से शहर जाते हैं और कंट्री टू कंट्री भी आप जाते हैं और आप परिवार से दूर भी हो जाते हैं, तो ये बहुत ही दुखद सिचुएशन हो जाती है और आप मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और इसके वजह से आपके जीवन में कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है। जी। आपके घर परिवार को लेके आप बहुत चिंतित हो जाते हैं और इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप उपाय कीजिए, साढ़े साथी में शनिदेव को प्रसन्न करने की कोशिश करें, आपके सारे कार्य में सफलता आपको मिलती है। चलिए, तो ये तो बात थी कि जब कन्या राशि के ऊपर साढ़े साती लगती है तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद जानते हैं कि हेल्थ वाइज आपके ऊपर, यानी कि कन्या राशि वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं, इनके ऊपर क्या क्या असर लाती है साढ़े साती। कन्या राशि वालों, आप अपने हेल्थ के बारे में ध्यान से सुनिए। आपको पता है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हेल्थ अच्छी नहीं रखते हैं तो आपके जीवन में कठिनाइयों का सामना आपको बहुत करना पड़ता है। आपको स्लीप प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, उसे इंसोम्निया भी कहते हैं, यानी नींद कम आती है आपको और इसकी वजह से आपके पूरे बॉडी में बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ जाती है। तो आप कोशिश करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा नींद लें और अपनी ज़िंदगी को संवारें। आपको ब्लड प्रेशर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ आपको होती है, इसका आप ध्यान दीजिए। आपको हार्ट प्रॉब्लम यानी अरिदमिया आपको बहुत ज़्यादा होती है, इसका आप नहीं ध्यान देंगे तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ़ आ सकती है। आपको किडनी स्टोन्स यानी किडनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, नहीं तो पूरे शरीर में तकलीफ़ आ सकती है। आपको प्रोस्टेट प्रॉब्लम बहुत होती है, तो आप कोशिश करें कि इसका ठीक से इलाज करें, मेडिकल भी करें और आप शनिदेव को प्रसन्न करने की भी कोशिश करें, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जी। आप डिप्रेशन में बहुत आ जाते हैं क्योंकि आपको साढ़े साथी में ये बहुत होता है आप लोगों को, तो आप अपने दिमागी संतुलन को ठीक रखें और आप मेडिकल भी करें और अपने शनिदेव को प्रसन्न करने की भी कोशिश करें। आपको वेरिकोस वेन्स से भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ये आपके वेन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो पैर जो होते हैं वो हाथी के समान बड़े हो जाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी घातक बीमारी है। तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, मेडिकल खूब करें और आप अपने ज्योतिष का भी उपाय आप करें। ये सारे उपाय अगर आप करते हैं, आप अपने हेल्थ को ठीक रखते हैं, तो आपको ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात थी हेल्थ को लेके। आगे जानते हैं विष्णु जी से कि इन सारी चीज़ों से बचने का या साढ़े साती की असर को थोड़ा कम करने का, उसे झेल पाने का भी कोई उपाय है। कन्या राशि वाले, आप अपने उपाय के बारे में ध्यान से सुने। पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। उपाय एक सपोर्ट सिस्टम होता है, अगर आप ये करते हैं तो आप अपने आपके जो लक्ष्य है आपको तुरंत मिलता है और बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आपके सामने से चली जाती है। आपको सबसे पहले
शनि देव की पूजा करनी है। जितनी ज़्यादा आप पूजा करते हैं, उनका नमन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो साढ़े साथी में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपको हनुमान जी की लगातार पूजा करनी है, रोज़ करनी है, हनुमान जी को तेल चढ़ाना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको शिव जी की भी पूजा करनी है। अगर आप ये पूजा रोज़ करते हैं, उनका नमन करते हैं, तो साढ़े साथी में आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। शिव जी शनि के गुरु हैं, तो अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आपको नीलम पहनना चाहिए। अगर आप 40 से 50 साल के वर्ग के हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 रति का नीलम पहनना चाहिए, पेंडेंट के रूप में या रिंग के रूप में। जी। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपके साढ़े साथी में आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आप कन्या राशि वालों को 9, 10 और 11 मुखी अगर आप पहनते हैं तो तुरंत लक्ष्मी जी का वास हो जाता है और आप साढ़े साथी से आप बच जाते हैं। ये बात ही कन्या राशि वालों की आशा है आपने अपने उपाय तो जरूर नोट कर लिए होंगे, ताकि जब भी साढ़े साथी आपके ऊपर गुजरे तो आप इसे झेल पाएं और उसकी असर को थोड़ा बहुत कम कर सके। तो ये थी कन्या राशि, और अब बारी आती है तुला राशि की। तो हमारे तुला राशि वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि विष्णु जी बताने वाले हैं कि आपकी राशि में जब साढ़े साथी लगती है तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, हेल्थ वाइज भी क्या परिणाम आ सकते हैं, और इसके उपाय भी क्या क्या हो सकते हैं। तुला राशि वाले, आप अपने साढ़े साथी के बारे में ध्यान से सुनिए। साढ़े साथी के समय शनि देव का उपासना करें, उनकी पूजा करें, और अगर आप ये करते हैं तो आपको शनि देवता से आपको बहुत आशीर्वाद मिलता है और आप उनके प्रकोप से आप बच जाते हैं। आप अपना साढ़े साथी के सिचुएशन के बारे में ध्यान से सुनिए और उसके उपाय करने की कोशिश करें। तुला राशि वाले, साढ़े साथी के समय आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत होती है। आप निरंतर आपके एक्सीडेंट्स के योग बनते हैं और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। आप कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं रहते हैं। इसकी वजह से आपके सारे कार्य रुक जाते हैं, आपके सारे कार्य में विघ्न आ जाता है। दर्शकों, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हेल्थ ठीक नहीं रखेंगे तो आपकी कोई भी काम नहीं होगा और आपको खूब तकलीफ आएगी। तो आप साढ़े साथी में आप इसका ध्यान दीजिए, चिंता न करें, इसका आप उपाय करें। आपके साढ़े साथी में दिमागी संतुलन में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं और आपका सोचने का और विचार करने की जो क्षमता होती है वो एकदम से कम हो जाती है। इसके वजह से आपको खूब तकलीफ आती है, इसका आप ध्यान दीजिए। आपको गुस्सा बहुत आने लग जाता है और आप बहुत ज़्यादा तीखा बोलने लग जाते हैं। इसकी वजह से आप अपनी रिलेशन ख़राब कर लेते हैं और आपका नाम खराब हो जाता है और आपको कलंक भी लग जाता है। तो आप कृपया मीठा बोलें, अपने रिलेशन को आप सुधारें। आप हर कार्य में आपको विघ्न आता है। आप कोई भी कार्य करते हैं, कोशिश करते हैं, उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो नहीं हो पाता है, वो काम रुक जाता है और आप उसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो कृपया आप चिंता ना करें, आप खुश रहें। साढ़े साथी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शनिदेव की को प्रसन्न करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बिल्कुल। जो जहाँ तक जॉब कर रहे हैं, देखा गया है कि आपका जॉब के रिकॉर्ड्स बहुत ख़राब हो जाते हैं। आपके ऊपर कलंक लगता है। तो जब आप कोई नया जॉब लेने जाते हैं तो आपको जॉब मिलने में तकलीफ़ हो जाती है, बहुत सारे विघ्न आपको आते हैं। तो कृपया आप चिंता न करें, आप काम ठीक से करें और आप शनिदेव की आप पूजा करें। जितना आप करेंगे उतना आपको लाभ होगा। हमने ये भी देखा है कि आप गलत चीज़ों के अटैच में भी आप आ जाते हैं, यानी कोई नशीली पदार्थ होती है उससे आप अटैच हो जाते हैं, उनसे आप कनेक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से वो बहुत ही बुरा परिणाम आपके शरीर में हो जाता है और आपके नाम पे कलंक भी लगता है। मतलब गलत चीज, मतलब गलत सोबत भी हो सकती है। जी जी जी, किसी की बुरी संगत में भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़्यादा देखा गया है कि गलत संगत में आ जाते हैं और गलत चीज़ें अपना लेते हैं। तो ये इनको नहीं करना चाहिए। जितना पाठ पूजा करें, जितना भगवान की तरफ झुकाव इनका होगा, उतना इनको फ़ायदा होगा। तो आप जहाँ तक चिंता ना करें तुला राशि वाले, आप अपने आप में कंट्रोल करें और अपना ज़िंदगी को संवारें।
आपको देखा गया है कि साढ़े साथी के वक्त आप फेयर डीलिंग नहीं करते हैं, आप झूठ बहुत बोलते हैं। इसके वजह से आपका बहुत नाम खराब होता है और आपको नए ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। तो आप ये न करें। अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ जाती है। साढ़े साथी के वक्त ये देखा गया है कि आपको एक्सीडेंट्स बहुत होते रहते हैं और ये भी देखा गया है कि बहुत घातक एक्सीडेंट्स होते हैं और आप कोई जातक हैंडीकैप भी आप हो जाते हैं। तो कृपया आप चिंता ना करें। आप कोई वाहन चला रहे हैं तो आप ठीक से चलाएं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपके बिजनेस लॉस बहुत ज़्यादा होता है, आप कोशिश करते हैं उसको मैं बचा लूं, फिर भी आप नहीं बचा पाते हैं, तो आप बहुत बड़े कर्ज में भी आप आ जाते हैं। तो आप चिंता ना करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें और शनि देवता को प्रसन्न करने की आप कोशिश करें। आपके शादी में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है, तो आप कोशिश करें शनिदेव को प्रसन्न करें, अपने ज़िंदगी को आप संवारें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये बात थी तुला राशि पे जब साढ़े साथी आती है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके बारे में। आगे हेल्थ वाइज क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये भी जानेंगे, पर इससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत हमारे शो में, जिसका नाम है ग्रह परिक्रमा। ब्रेक से पहले हमने जाना कि तुला राशि वाले जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, यदि इस राशि में साढ़े साथी आती है तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। अब जानते हैं कि स्वास्थ्य को लेके क्या क्या परिणाम तुला राशि वाले भुगत सकते हैं। तुला राशि वाले, आप अपने हेल्थ के बारे में ध्यान से सुनिए। आपको पता है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है तो आप दुनिया का कोई भी काम आप नहीं कर सकते और आप अपने परिवार को भी तकलीफ़ ले आते हैं और आपकी ज़िंदगी में भी तकलीफ़ आ जाती है। कृपया आप अपने हेल्थ को ठीक रखें और अपने हेल्थ के बारे में ध्यान से सुनिए। आपको जातक को थायराइड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। लेडीज़ वक्त जो है, जो तुला राशि है, जिनके ऊपर साढ़े साथी चल रही है, तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होता है। अगर आपको थायराइड है तो आप बराबर से मेडिकल चेकअप कराएं, मेडिकल का सहारा लें, साथ साथ में आप साढ़े साथी को ठीक करने की आप कोशिश करें। जी। आपको नोज़ थ्रोट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और ये तकलीफ़ से आप बचें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोगों को एस्थमेटिक अटैक बहुत ज़्यादा होती है, छाती में आपको चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है, इसके वजह से आप कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो कृपया आप इस पे आप ध्यान दीजिए और इसको ठीक करने की आप कोशिश कीजिए। क्योंकि एस्थमेटिक अटैक है ही ऐसा कि जब वो ब्रेथलेसनेस हो जाती है तो आपको कोई काम सूझता ही नहीं। Absolutely। अभी यदि काम हाथ में भी लिया है तो वो ठीक से हो ही नहीं सकता। उनको चक्कर आते हैं। हाँ। और बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं और कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है अस्थमा। तो इनको बहुत होता है साढ़े साथी में एग्रीवेट हो जाता है। तो जितना ये शनिदेव की उपासना करते हैं, जितना शनिदेव की पूजा करते हैं, इनको फ़ायदा मिलता है। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, इसका आप उपाय करने की आप कोशिश करें। आपको एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है, यानी आपके शरीर में ब्लड काउंट कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो आप अपने ब्लड को संतुलन में रखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हेयर फॉलिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, उसको एलोपेशिया बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे, ये तकलीफ़ से आप बच जाते हैं। तो दर्शकों, अगर आप अपने उपाय को और अपने हेल्थ को ठीक रखते हैं तो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाती है। ये तो बात थी हेल्थ को रिलेटेड। अब जानते हैं कि इन सारी चीज़ों से बचने का, या तो साढ़े साथी की असर को झेलने के लिए, उसको थोड़ा बहुत कम करने के लिए उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तुला राशि वाले, कृपया आप अपना उपाय के लिए ध्यान से सुनिए। अगर आप उपाय करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। उपाय एक सपोर्ट सिस्टम होता है। जितनी ज़्यादा आप ये सपोर्ट सिस्टम का फ़ायदा लेते हैं, आपके ज़िंदगी में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। आपको शनि देव की पूजा करनी चाहिए, आपको उनकी उपासना करनी चाहिए और आपको बार बार उनकी पाठ पूजा आपको करनी चाहिए। आपको हनुमान जी की भी बहुत पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को रोज़ आपको तेल चढ़ाना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप उनकी सेवा करते हैं, शनि देवता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
आप जातक शिव की भी ज़्यादा पूजा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होएगा। शिव जी शनिदेव के गुरु हैं और जो जातक शिव जी की पूजा करते हैं शनिदेव बहुत खुश होते हैं और आपके साढ़े साथी के अंदर के समय आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं और आपका सारे कार्य में सफलता आपको मिलती है। आपको साढ़े साथी के वक्त नीलम पहनना चाहिए। अगर आप 40 से 50 साल के वर्ग के ऊपर हैं, अगर आप 4 से 5 रत्ती का ये पेंडेंट के रूप में पहनते हैं या रिंग के रूप में पहनते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आप रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपके साढ़े साथी के वक्त आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तुला राशि वालों, अगर आप 11, 12 और 13 मुखी का रुद्राक्ष पहनते हैं, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और शनि जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके साढ़े साथी में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। चलिए, तो ये बात थी हमारे तुला राशि वालों दर्शकों के लिए कि यदि आपकी राशि में साढ़े साथी लगती है तो क्या क्या हो सकता है, इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में और भी राशि है, पर इसके बारे में हम कल बात करेंगे क्योंकि आज समय हो चला है मेल्स पढ़ने का। तो विष्णु जी, ये मेल आया है कोलकाता से सुजाता जी का, जिनकी एज है 45 ईयर्स। एट प्रेजेंट शी इज HR मैनेजर और पूछ रही हैं कि इनके हस्बैंड के साथ इनकी अनबन हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही में पूछ रही हैं कि क्या उपाय करें ताकि इनकी और इनके हस्बैंड की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से खत्म हो जाए। कौन सा स्टोन पहने या कौन सा रुद्राक्ष पहने ताकि इनकी जो मैरिड लाइफ है वो एकदम स्मूथ जाए। जी नमस्कार सुजाता जी, आपका स्वागत है हमारा प्रोग्राम गृह परिक्रमा में। आप कलकत्ता में हैं और आपने ये लिखा है कि आप हमारा प्रोग्राम रोज़ देख रही हैं और आपको बहुत पसंद आ रहा है। आज आप अपनी समस्याओं का समाधान मुझसे मांग रहे हैं, मैं आपको ज़रूर दूंगा। सुजाता जी, आपकी कुंडली को, आपके नाम को, आपके डेट ऑफ बर्थ को मैंने विस्तार से अध्ययन किया है। मैंने ये पाया है कि आपका जो नाम सुजाता है उसके अंदर मंगल दोष बहुत है, शनि का दोष बहुत है और ये क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी साढ़े साथी के समय से चल रही हैं। तो मैंने आपको कहा था कि साढ़े साथी के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, मैनेज डिस्टर्बेंस होता है, तो वही आपके साथ हो रहा है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले आपके नाम को आपको ठीक करना है। नाम के अंदर आपको 2 उपाय मैं बताता हूँ। आपको मंगल का पेंडेंट और आपके शनि का पेंडेंट आपको पहनना है। ये मैं आपको भेज रहा हूँ। आप जितनी जल्दी ये उपाय कर लेते हैं, आपके मैरिज लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में मैंने ये पाया कि आपको कालसर्प योग भी है और आपका सूर्य बहुत वीक है। तो इसके उपाय के लिए मैं दोनों के पेंडेंट्स आपको मैं भेज रहा हूँ। जितनी ज़्यादा ये उपाय आप कर लेते हैं, आपको खूब ज़्यादा लाभ मिलता है। आपने ये पूछा ये सब क्यों हो रहा है। मैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अभी साढ़े साथी के समय से हैं। तो साढ़े साथी के अंदर सारे ग्रहों में तकलीफ़ आ जाती है और सारे ग्रह वीक हो जाते हैं। शनि जी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और आपके पोजीशन की वजह से, सारे वीक पोजीशन की वजह से शनि जी काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी साढ़े साथी के अंदर हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप ये उपाय कर लेते हैं, आपके और आपके हस्बैंड में बहुत ज़्यादा हार्मनी हो जाती है और आप अपने बहुत बड़ी तकलीफ़ से आप बच जाते हैं। आपने पूछा ये सब क्यों हो रहा है। ये आपको बता दूं कि आपके घर में भी बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है। घर के अंदर आपका जो किचन है वो सही दिशा में नहीं है, आपका जो मेन एंट्रेंस है वो सही दिशा में नहीं है। तो आपके घर के अंदर बहुत ही एनर्जी नेगेटिव है। इसकी वजह से आपका घर संसार डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो जैसे ही आप घर का वास्तु कर लेते हैं, आपके घर के अंदर भी अच्छी एनर्जी आ जाती है और आपके शादी के अंदर भी अच्छी एनर्जी आती है। वास्तु के लिए मैं आपको कुछ फ्रेम्स भेज रहा हूँ, आप उसको घर के अंदर इंस्टॉल कर लें। सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगेगा। जैसे ही आप ये कर लेते हैं, आपके ज़िंदगी में बाहर आ जाती है, आपके पति के साथ अच्छी हार्मनी हो जाती है और आप अपना जीवन खुशमय बिताते हैं। तो सुजाता जी, आशा है यहाँ आपके प्रश्न का पूरा समाधान मिल गया होगा। यदि इनकी तरह आपके भी मन में कोई समस्या है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप सीधे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने पर आप विष्णु जी को ही पाएंगे जो आपकी समस्या का समाधान आपको तुरंत ही दे देंगे। साथ ही में यदि आप सोहम कुंडली बनवाना चाहते हैं अपनी भाषा में
या फिर हमारे वास्तु प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, या आपकी 7.5 कब लगने वाली है, काल सर्पदोष क्या है, कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। सोहम लेकर आ रहा है सोहम कुंडली, वह भी आपकी अपनी भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और बंगाली, जिसमें होगी आपके लिए संपूर्ण वैदिक कुंडली, साथ ही साथ लाल किताब और वैदिक ज्ञान द्वारा भविष्य फल और उपाय भी। इसके साथ हम आपको देंगे एनर्जाइज किए हुए पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 नंग फ्री। यदि आपके पास आपकी सही जन्मतिथि या फिर जन्म समय नहीं है तो भी बन सकती है आपकी कुंडली सिर्फ आपके नाम के आधार पर, सिर्फ चेहरा पढ़ने के माध्यम से। इसके लिए अपनी फोटो मेल के द्वारा एस्ट्रोलॉजर विष्णु मोदी जी को भेज सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कुंडली और लाल किताब कुंडली 1 साल के भविष्य फल और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये, लाइफ टाइम प्रिडिक्शन और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 2000 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2500 रुपये। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 महीने का नवग्रह चार्ट और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये। एस्ट्रो हेल्थ फॉर माइंड, बॉडी, सोल हर्बल ड्रॉप्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स 3000 रुपये 3 महीने के लिए और 6000 रुपये 6 महीने के लिए। धनराशि डीडी और चेक के माध्यम से लिए जाएंगे। सभी चेक और डीडी इन्हें इस नाम पर भेजें और इसके अलावा आप सीधा भुगतान उनके बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। विष्णु मोदी सेविंग्स अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, अकाउंट नंबर 137801006,986, IFSC कोड BARBOGHAES। कॉन्टैक्ट नंबर है 093233711873 और 0900426367। ईमेल आईडी vishnumodi4@gmail.com। वेबसाइट www.astrologervishnumodi.com। आशा है आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स नोट कर लिए होंगे। अब जानते हैं विष्णु जी से टिप ऑफ द डे। दर्शकों, अगर आप आज के दिन गौ माता की मूर्ति लाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। चलिए, तो आज के दिन आप गौ माता की मूर्ति अपने घर में लाए और अपना पूरा दिन सुखमय बिताए। तो चलिए, आज हमने जाना कन्या राशि और तुला राशि में जब 7.5 चलती है तो क्या होता है। बात चल रही है 7.5 और आपकी राशि को लेके। कल कुछ और राशि लेके आपके समक्ष आएंगे, पर तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड नमस्कार।